थोड़ी ही देर में दिल्ली पहुंचने वाला है 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा। पालम में लैंड करेगा राणा को लेकर आ रहा विमान। एनआईए की 7 सदस्यीय टीम तहव्वुर राणा को भारत ला रही है। सुरक्षा के लिहाज से प्राइवेट जेट से लाया जा रहा है राणा। दिल्ली पहुंचते ही तहव्वुर राणा को आधिकारिक तौर पर एनआईए अरेस्ट करेगी। 26/11 हमले को लेकर दर्ज केस में करेगी अरेस्ट। दिल्ली एयरपोर्ट से बुलेट प्रूफ गाड़ी में राणा को एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा। स्वाट कमांडोज के सुरक्षा घेरे में रहेगा राणा। दिल्ली में एनआईए हेडक्वार्टर के 2 किलोमीटर तक रोड पर बैरिकेडिंग, रास्ते से गुजरने वालों की ली जा रही तलाशी, सीसीटीवी से पूरे इलाके की मॉनिटरिंग। जेएलएन स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 को बंद किया गया। एनआईए मुख्यालय के सामने है मेट्रो का गेट। एनआईए की टीम तहव्वुर को भारत लाने के बाद सबसे पहले मेडिकल जांच करवाएगी, फिर कोर्ट में पेश के लिए करेगी। पूछताछ के लिए कस्टडी की मांग करेगी। तहव्वुर राणा की पटियाला कोर्ट में होगी पेशी। पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई। सभी गेट पर पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस की तैनाती। एनआईए को दिल्ली में 26/11 की सुनवाई के लिए कानून मंत्रालय से मिली मंजूरी। तहव्वुर के अमेरिका से रवानगी से पहले ही विधि मंत्रालय ने दे दी थी मंजूरी। गृह मंत्रालय ने नरेंद्र मान को बनाया विशेष वकील। कोर्ट में सरकार का पक्ष रखेंगे मान। तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, आज हम सभी को प्रधानमंत्री मोदी पर गर्व है। पीयूष गोयल ने कहा, कांग्रेस की सरकार ने आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के लिए कुछ नहीं किया। कसाब को बिरयानी खिलाते थे कांग्रेसी। वक्फ एक्ट के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का देश में हल्ला बोल। कोलकाता में जमीयत उलेमाए हिंद का धरना प्रदर्शन। 7 जुलाई तक चलेगा वक्फ बचाओ मुहिम। वक्फ कानून पर भारी विरोध के बीच बीजेपी की बड़ी तैयारी। मुस्लिम इलाकों में जन जागरण अभियान चलाएगी बीजेपी। मुसलमानों के बीच जाकर नए कानून के बताएगी फायदे। वक्फ पर जन जागरण अभियान के लिए दिल्ली में जेपी नड्डा और किरण रिजिजू की मौजूदगी में बीजेपी की वर्कशॉप। देश भर से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के सदस्य शामिल। पटना में वक्फ कानून के लिए मुस्लिम संगठनों की बैठक। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी भी मौजूद। वक्फ कानून के समर्थन पर जेडीयू से नाराज हैं गुलाम रसूल। मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने वक्फ संशोधन बिल की जमकर तारीफ करते हुए कहा, इससे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा है। एयर इंडिया की फ्लाइट में फिर से यूरिनेशन का मामला। फ्लाइट में एक शख्स ने बगल में बैठे पैसेंजर पर यूरिनेट किया। दिल्ली से बैंकॉक जा रहा था एयर इंडिया का विमान। एयर इंडिया ने डीजीसीए को मामले की जानकारी दी। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने कार्रवाई का भरोसा दिया। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी के अफसर हरिप्रसाद के ठिकानों पर रेड। आय से 200% ज्यादा संपत्ति का खुलासा। छापेमारी में 2 लग्जरी कार, एक स्कॉर्पियो, एक फोर्ड बरामद। जब्त वाहनों की कीमत करीब 2 करोड़। जयपुर के महल रोड स्थित 3 लग्जरी अपार्टमेंट्स। दौसा में एक फार्म हाउस की भी मिली जानकारी। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को महंगे शौक थे। विदेश यात्रा पर 45 लाख रुपए खर्च किए। आरोपी और परिवार के सदस्यों के 19 बैंक खातों में करोड़ों की लेन देन की जानकारी। ग्रेटर नोएडा के ग्रैंड विनस मॉल के मालिक सत्येंद्र सिंह भसीन के ठिकानों पर ईडी की रेड। दिल्ली, नोएडा और गोवा के 6 ठिकानों पर रेड। निवेशकों से पैसा हड़पने के मामले में पीएमएलए के तहत कार्रवाई। सीएम नीतीश ने वज्रपात में हुई मौत पर दुख जताया। मृतकों के परिवार वालों के लिए 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। मधुबनी में वाचस्पति नाथ महादेव मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरी। मंदिर की शिखर क्षतिग्रस्त हुई। मंदिर में शिवलिंग पूरी तरह से सुरक्षित। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से तबाही। भारी बारिश के चलते कई जगह लैंडस्लाइड। पहाड़ों का मलबा गिरने से कई जगह सड़क टूटी। कई लोग रास्तों में फंसे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए। बारिश से खराब हुई फसलों के नुकसान का करें सर्वे। जरूरतमंदों को पहुंचाई जाए मदद। कानपुर में बदला मौसम का मिजाज। बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। लोगों को गर्मी से मिली राहत। लखनऊ में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। नीतीश कुमार को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बड़ा बयान। कहा, जिस तरह से नीतीश कुमार पीएम मोदी के कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, उनको उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। आरा के चर्चित तनिष्क शोरूम लूटकांड के सभी आरोपी पकड़े गए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी जानकारी। बोला, कुछ अपराधियों का एनकाउंटर भी किया गया। सम्राट चौधरी ने कहा, यह आरजेडी की सरकार नहीं है जो अपराधी कट्टा या हथियार दिखाएंगे और पुलिस उन्हें ठोकने का काम करेगी। पटना में बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की संवेदनहीनता नजर आई। फरियाद सुना रही महिलाओं को सुने बिना कार आगे चलाई। चलती गाड़ी से लटक कर फरियाद सुनाती दिखी महिला। यमुना सफाई को लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता सख्त। कहा, 22 नालों की गाद निकालने का किया जा रहा काम। पहले की तुलना में बहुत फर्क आया। दिल्ली के वजीराबाद में नाले की सफाई के काम का निरीक्षण उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता ने निरीक्षण किया। दिल्ली में गृहमंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी पंखा रोड पर पहुंचकर दौरा किया। सफाई समेत कई समस्याओं को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। गेहूं खरीद, पीएम सूर्य घर योजना को लेकर समीक्षा बैठक, आला अफसर मौजूद रहे। तमिलनाडु में नीलगिरी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वेलिंगटन छावनी में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित। सूरत की एक कंपनी के वाटर टैंक में जहरीला पदार्थ बरामद। कंपनी के 118 कर्मचारी बीमार, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने वाटर टैंक में जानबूझकर कीटनाशक मिलाए जाने की आशंका जताई। पुलिस की 5 टीम मामले की जांच में जुटी। खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गर्ल्स कॉलेज में प्रोफेसर की करतूत का खुलासा। इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर अब्दुल करीम खान भेजता था छात्राओं को अश्लील मैसेज। व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज को दिखाकर थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। घटना के विरोध में अखिल विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने कॉलेज में हंगामा किया। मुंबई के चेंबूर में नवी मुंबई निवासी सदरुद्दीन खान पर फायरिंग। डायमंड गार्डन सिग्नल पर 2 लोगों ने मारी गोली। फायरिंग के बाद भाग निकले हमलावर। सदरुद्दीन खान को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जांच में जुटी। आरोपी हमलावरों की तलाश जारी। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल के नमूने लिए। पत्नी ने की। साउथ के चर्चित अभिनेता अजीत की फिल्म गुड बैड अगली आज रिलीज। चेन्नई के एक थिएटर के बाहर प्रशंसकों ने जश्न मनाया। देश भर में आज भगवान महावीर जयंती समारोह की धूम। रांची में डोरंडा स्थित जैन मंदिर में श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा निकाली। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में धूमधाम से फूल बंगला बनाया जा रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ बांके बिहारी जी को शीतलता प्रदान करने के लिए भक्त हर रोज बनवाते हैं फूल बंगला। खालसा साजना दिवस के मौके पर अमृतसर से 1942 भारतीय तीर्थयात्री पाकिस्तान रवाना। 10 दिनों के लिए पाकिस्तान के गुरुद्वारों में दर्शन करेंगे। वोडाफोन आइडिया पर 2.17 लाख करोड़ का कर्ज। सालाना आधार पर 7% बढ़ा। 10 दिन पहले सरकार ने हिस्सेदारी बढ़ाकर 49% की थी। मार्केट कैप के हिसाब से इंडिगो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल एयरलाइंस बनी। कंपनी की मार्केट वैल्यू 2.01 लाख करोड़ हुई। अमेरिका की डेल्टा एयरलाइंस को पीछे छोड़ा। एथर एनर्जी ने आईपीओ साइज 25% घटाकर 3000 करोड़ किया। अब अप्रैल की जगह मई में आईपीओ लेकर आएगी कंपनी। अगले हफ्ते सेबी के पास रिवाइज्ड ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल करेगी कंपनी। एसबीआई ने एटीएम ट्रांजैक्शन नियमों में बड़ा बदलाव किया। 1 लाख बैलेंस रखने पर अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगी। दूसरे बैंक एटीएम से 10 फ्री ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 72 पैसे पर स्थित। आईपीएल में आज बेंगलुरु दिल्ली की चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगी टक्कर। बेंगलुरु में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। आईपीएल में 31 बार हुई है दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भिड़ंत। हेड टू हेड मुकाबलों में 19 बार बेंगलुरु, 11 बार दिल्ली को मिली जीत। एक मैच रहा बेनतीजा। गुजरात टाइटंस की लगातार चौथी जीत। राजस्थान रॉयल्स को 58 रनों से हराया। आईपीएल नियमों का उल्लंघन करने पर बीसीसीआई ने लगाया पंजाब किंग्स के खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल पर जुर्माना। मैच फीस का 25% जुर्माने के रूप में काटा। मैक्सवेल को 1 डिमेरिट अंक भी मिला। पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने दिया चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी पर बयान। बोले, धोनी के इरादों में नहीं कोई कमी, हमेशा दूसरे खिलाड़ियों को सौंपते हैं जिम्मेदारी। रॉबिन उथप्पा ने कहा, सीएसके टीम में हो रहा है बदलाव। आईपीएल में करेगी जोरदार कमबैक। धोनी को अपनी बल्लेबाजी लाइनअप में करना होगा बदलाव। नंबर 3 पर करे बैटिंग। पंजाब किंग्स के खिलाफ चेन्नई के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने हासिल किया बड़ा मुकाम। आईपीएल में 150 कैच लपकने वाले पहले विकेटकीपर बने। धोनी ने 150वां शिकार निहाल वडेरा को बनाया। आरसीबी के बल्लेबाज विराट कोहली ने दिया अपनी बैटिंग पर बयान। बोले, टीम की डिमांड के हिसाब से करता हूं बल्लेबाजी। मेरे अंदर बैटिंग को लेकर कोई अहंकार नहीं।